प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जितने भी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला था, अब उनको पैसा मिलने जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये आदेश आ चुका है। जितने भी लाभार्थियों को पहली किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है, उनको पहले किस्त का पैसा मिलने वाला है, और जितने भी लाभार्थियों को अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको भी लाभ मिलेगा। मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे आवेदन करना है। और कुछ लाभार्थी अभी ऐसे हैं जिनको पहली या दूसरी किस्त का पैसा तो मिल गया था, लेकिन अब तीसरी किस्त का पैसा भी मिलने जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जमशेदपुर में पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने लाभार्थियों को कई घर की चाबी सौंप दी है। तो चलिए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की सरकारी योजना सबसे पहले आप मेरे चैनल में देख सके। देखिए, सबसे पहले तो आप ये अपडेट देखिए कि पीएम आवास पहली किस्त जारी। देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। पीएम आवास योजना के तहत लाभ को लेकर नई लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए, एक लिस्ट भी जारी हो गया है कि किनको पीएम आवास योजना का पैसा मिलेगा। वो लिस्ट चाहे तो आप लोग भी चेक कर सकती हो। अगर आपने पीएम आवास योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किया था तो जल्द से जल्द जाकर पीएम आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम की जांच कर ले। अगर आप आवेदन फॉर्म भरे थे तो ही आपको लिस्ट चेक करना होगा कि लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट अपडेट देखिए कि पीएम आवास पहली किस्त जारी। पीएम आवास योजना न्यू लिस्ट 2026। इस लिस्ट में नाम की जांच करना क्यों जरूरी है और अब किस प्रकार से इस लिस्ट में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना चेक करें लिस्ट कि आपका नाम आया है या नहीं आया है, तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि आप अपना लिस्ट कैसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट देखिए कि 65,000 मिलेगा सभी को। 65,000 आप लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आगे मैं बताती हूँ। देखिए, सहायता राशि का ढांचा, पेमेंट एंड बेनिफिट स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्षेत्र का प्रकार, उसके बाद है कुल नकद सहायता, अतिरिक्त सरकारी लाभ, आपका क्षेत्र किस तरीके का है, उसके बाद आपको कुल नकद कितना मिलेगा, और उसके बाद तीसरा कॉलम है उसके अलावा आपको क्या मिलेगा सरकारी लाभ का। तो देखिए, अगर आपका क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है तो आपको सरकार देगी 1,20,000 रुपया। उसमें उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, नरेगा मजदूरी लगभग 20,000 रुपया। देखिए, उसके अलावा आपको लगभग 20,000 रुपये मिलेगा, यानी कि टोटल आपको मैदानी क्षेत्र है तो आपको 1,40,000 रुपये मिलेगा। अब देखिए, पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र है तो आपको 1,30,000 रुपये मिलेगा। अब उसके साथ आपको क्या मिलेगा, शौचालय निर्माण 12,000 अलग से। शौचालय का निर्माण के लिए अब आपको 12,000 अलग से मिलेगा, तो आपको टोटल मिलेगा 1,42,000 रुपया। अब देखिए, पैसे की किस्तें घर के निर्माण के अलग अलग चरणों जैसे नींव पड़ने पर, लिंटर लेवल पर और छत पड़ने पर जियो टैगिंग के बाद ही जारी की जाती है। अब देखिए, ये आपको पैसा कैसे मिलेगा। ये आपको पैसा 4 स्टेप में मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपने घर का नींव देना है। आप जैसे नींव देंगे तो आपको सरकार एक चरण का पैसा देगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका लिंटल हो जाएगा तब आपको सरकार फिर देगी एक चरण में पैसा। उसके बाद आपको अपना घर का ढलाई करवाना है तो फिर सरकार एक चरण का पैसा देगी। इस तरीके से सरकार 4 चरण में आपको पैसा देगी। उसके बाद जब तक आप अपना जियो टैगिंग नहीं कर पाएंगे तब तक आपको पूरा किस्त नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जियो टैगिंग तक करवा देना है, तभी आपको सरकार पूरा किस्त देगी। अब देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना रुके तो समय पर काम की फोटो ब्लॉक अधिकारी से अपडेट करवाते रहे। आप जिस तरीके से काम करा रहे हैं, आपका काम का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचता है, आपका घर के काम का प्रोसेस, जैसे आप सबसे पहले तो नींव डाले, फिर लिंटल बनाए, उसके बाद फिर ढलाई किए, तो कहाँ कहाँ तक आपका प्रोसेस हुआ वो फोटो ना आप अपना समय समय पर अपने अधिकारी को देते रहिए, ताकि वो वहाँ पर अपडेट करते रहे। उस तरीके से आपका पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी पात्रता के अनुसार आयुष्मान कार्ड का लाभ भी ले सकते हैं, जो सरकार हर आवास लाभार्थी को प्राथमिकता पर देती है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो सबसे पहले आपको इस योजना का पैसा मिलेगा। अब देखिए, नेक्स्ट अपडेट क्या है कि पीएम आवास योजना न्यू लिस्ट 2026। ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं जिन्होंने इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किया है, किंतु उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि आवेदन करने के बाद योजना के लाभ के लिए सत्यापन किस प्रकार से होता है, जिसके बारे लिस्ट में नाम जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत लाभ के लिए प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 3 अलग अलग स्तर से होता है, जिसमें पहले स्तर पर पंचायत में आपके आवेदनों की जांच की जाती है, जिसके बाद दूसरे स्तर पर प्रखंड में आपके आवेदन का सत्यापन किया जाता है, इसके बाद सबसे आखिरी में जिला स्तर पर आवेदन का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद ही लिस्ट में लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाता है। देखिए, आवेदन कितने स्टेप में वेरीफाई होता है। सबसे पहले तो आपका आवेदन जो है आपके पंचायत में जांच किया जाएगा कि आपका सारा डिटेल सही है, हाँ आप आवास योजना का लाभ उठाने के लायक है या नहीं। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपका प्रखंड में सत्यापन होगा। आपका जो जिला का प्रखंड है वहाँ आपका सत्यापन किया जाएगा कि सब कुछ सही है या नहीं। फिर देखिए, तीसरा स्टेप क्या होगा, जिला स्तर पर आपका सत्यापन किया जाएगा, पूरा जिले के स्तर पर आपका सत्यापन होगा। ये तीनों स्टेप अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ही आपको पीएम आवास योजना का पैसा मिलेगा।
अब देखिए कि आपको जमशेदपुर का न्यूज दिखाते हैं कि वहाँ पीएम आवास योजना के तहत कितने को घर मिला है। देखिए, जमशेदपुर में नए घर की चाबी मिलते ही लाभुक के चेहरे खिले, पीएम आवास योजना के तहत हुए लाभान्वित। देखिए, जमशेदपुर में पीएम आवास योजना के तहत 340 लाभुक को उनकी आवास योजना की चाबी दी गई। देखिए, 340 लाभुक को सरकार की तरफ से चाबी दी गई। इसके बारे में क्या अपडेट आया है, आगे देखते हैं। देखिए, जिला के बिरसा नगर मोहद्दा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैटों का विधिवत गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 340 लाभुक को उनकी आवास की चाबी सौंपी गई। इसके मौके पर जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से देर हुई है, लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट से ही देश के गरीबों को उनकी छत मिलेगी। देखिए, 340 लाभुकों को मिली नए घर की चाबी। बता दें कि यहाँ कुल 644 फ्लैट बनकर तैयार हुए हैं, जिन्हें 340 लाभुकों ने बैंक की निर्धारित किस्त जमा कर दी है। पहले चरण में 340 लाभुक को उनके आवास की चाबी सौंपी गई। इस परियोजना के आधारशिला तत्कालीन सीएम रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान 2018 में रखी गई थी, जिसे 2023 में पूरा करना था, लेकिन तकनीकी कारणों से 2 साल देर से योजना पूरी हुई। अपने नए घर की चाबी पाकर लाभुक के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। देखिए, 644 फ्लैट बना है और 340 लाभुकों को उनका घर का चाबी मिल गया है पीएम आवास योजना के तहत।